तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिशन विथ हेल्थ एंड नर्सिंग। रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिशन विथ हेल्थ एंड नर्सिंग यानी कि जो न्यूट्रिशन है उसका क्या रिलेशनशिप होता है हेल्थ के साथ में और नर्सिंग के साथ में। तो इसको हम 5 पॉइंट में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हो जाता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। न्यूट्रिशन जो है वो अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को कहाँ से, बर्थ से डेथ तक। कैसे, जैसे कि अपना न्यूट्रिशन अच्छा हुआ तो हम बचपन में हमारा स्वास्थ्य मतलब हेल्थ भी अच्छी होगी। तो न्यूट्रिशन अफेक्ट कर देता है कहाँ से, बर्थ टू डेथ। इफ़ वी वांट टू मेक अवर पीपुल हेल्थी, यदि हम खुद को हेल्थी बनाना चाहते हैं, न्यूट्रिशनल नीड ऑफ वनरेबल ग्रुप सच एज, वनरेबल ग्रुप यानी कि जिनको न्यूट्रिशनल नीड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि इन्फेंट, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन एंड एल्डरली मस्ट बी मीट। तो इन लोगों को न्यूट्रिशनल नीड निश्चित रूप से पहले इनको प्रोवाइड करनी चाहिए न्यूट्रिशनल नीड को। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड अप्रोप्रिएट वीनिंग प्रैक्टिसेज कंट्रीब्यूट टू नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम प्रमोशन करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग का। अगर ब्रेस्ट फीडिंग मतलब महिलाएं जो वुमन्स है वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर रूप से करवा पाएगी तो जो बेबी होगा वो मालनरिश्ड नहीं रहेगा, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन सही से हो जाएगा। तो प्रमोशन करेंगे किसका, ब्रेस्ट फीडिंग का और एप्रोप्रिएट वीनिंग प्रैक्टिसेज का। और एप्रोप्रिएट वीनिंग प्रैक्टिसेज का प्रमोशन करेंगे। अब वीनिंग प्रैक्टिसेज क्या है, जब बेबी 6 मंथ का हो जाता है तो उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से हम क्या करते हैं, फूड पे शिफ्ट कर देते हैं, मतलब उसको फूड प्रोवाइड करना दे देते हैं, उसकी डाइट में फूड इन्वॉल्व कर देते हैं। वो क्या कहलाती है, वीनिंग प्रैक्टिसेज कहलाती है। कंट्रीब्यूट टू नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और जो वीनिंग प्रोसेस हो जाती है वो कंट्रीब्यूट कर देती है किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। उसके बाद में सेकंड पॉइंट को अपन पढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ। तो क्या हो जाता है, गुड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर अटेनमेंट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो गुड न्यूट्रिशन जो होता है वो एसेंशियल होता है। अगर न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो अपनी जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी सही तरीके से हो जाएगा। तो गुड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर अटेनमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग फीटल लाइफ। किसके दौरान, फीटल लाइफ के दौरान, एंड चाइल्डहुड मतलब फीटल लाइफ के दौरान जब बेबी मदर के वूम में तब, और ड्यूरिंग चाइल्डहुड। फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड बिहेवियर ऑल आर अफेक्टेड बाय माल न्यूट्रिशन। अगर अपन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो अपनी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल कम हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, लर्निंग और जो बिहेवियर है ये सारी किससे अफेक्टेड हो जाती है, माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड हो जाती है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज आल्सो नीडेड इन एडल्ट लाइफ। जो एडिक्वेट न्यूट्रिशन है वो इन्फेंट और जो फीटल लाइफ है उनके लिए तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन एडिक्वेट न्यूट्रिशन आल्सो नीडेड इन एडल्ट लाइफ। एडल्ट लाइफ के लिए भी ज़रूरी होता है, किसके लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ एंड एफिशिएंसी। मतलब अपन मेंटेनेंस कर देते हैं अपनी ऑप्टिमम हेल्थ और एफिशिएंसी का। ऑप्टिमम हेल्थ एंड एफिशिएंसी मतलब अपनी ऑप्टिमम हेल्थ बनी रहे और अपनी ऑप्टिमम जो वर्क कैपेसिटी है वो बनी रहे। अल्डर पीपुल नीड स्पेशल न्यूट्रिशन ड्यू टू, जो अल्डर पीपुल होते हैं उनको स्पेशल न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो जाती है, यानी कि स्पेशल न्यूट्रिशन मतलब थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन। उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी बैलेंस डाइट का एक मेन्यू बनाया जाता है, तो उनको स्पेशल न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो जाती है। किस वजह से, ड्यू टू देयर फिजियोलॉजिकल एंड कोरोनोलॉजिकल चेंजेज, क्योंकि उनमें उनके अंदर क्या हो जाता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो जाता है। जैसे जो अल्डर पीपल हो जाते हैं उनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं, जैसे अपन समझते हैं उनमें जो अल्डर पीपल होते हैं उनको ब्लंट डाइट ज़्यादा दी जाती है, मतलब सॉफ्ट डाइट, जिसके अंदर सॉफ्ट डाइट दी जाती है क्योंकि वो आसानी से चबा पाते हैं। क्योंकि उनमें जो अल्डर पीपल हो जाते हैं उनके दांत वगैरह तो गिर जाते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो जाते हैं, तो इनको क्या दी जाती है, स्पेशल न्यूट्रिशन दिया जाता है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर मोर प्रोटीन। जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर मतलब जो मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही है उनको ज़रूरत होती है, रिक्वायर मोर प्रोटीन, कैलोरीज एंड सम अदर न्यूट्रिएंट टू प्रिवेंट। तो इनको क्या हो जाती है, ज़्यादा एनर्जी की
प्रोटीन की और ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है इनकी? टू प्रिवेंट एबॉर्शन, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड लो बर्थ वेट बेबीज। इनको इनकी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है इनको रोकने के लिए, एबॉर्शन को रोकने के लिए। अगर उन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया तो बेबी का एबॉर्शन भी हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, मतलब बेबी ने जन्म तो ले लिया लेकिन उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई है। लो बर्थ बेबी वेट, मतलब जिस बेबी ने जन्म लिया है उसका वेट जो हो जाता है वो हाई, जो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जैसे 2.5 kg होना चाहिए वेट, वो नहीं है तो लो बर्थ वेट हो जाता है। किसकी वजह से? प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से। और तीसरे पॉइंट पे अपन पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि जो न्यूट्रिशन की वजह से, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीज में प्रिवेंशन करना। मतलब अगर अपन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज भी तो होगी। माल न्यूट्रिशन इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। जो माल न्यूट्रिशन होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब अगर अपन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, माल न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया, या तो अपन ने ओवर न्यूट्रिशन ले लिया या फिर कम न्यूट्रिशन ले लिया, तो उस चीज़ को माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ये क्या करेगी? डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होगी कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, जैसे द कॉमनली रिपोर्टेड वंस इन इंडिया आर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या आ जाता है? क्वाशियरकर और मेरास्मस आ जाता है। तो ये किसकी वजह से होते हैं? एनर्जी और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। और नेक्स्ट आ जाता है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस किसकी वजह से हो जाता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाएगा। गोइटर, गोइटर भी किसकी वजह से हो जाता है? आयोडीन की वजह से हो जाता है। एनीमिया और बेरी रिकेट्स, बेरी विटामिन बी की कमी से हो जाएगा रिकेट्स। ये सारी बीमारियां हो जाती है किस वजह से? माल न्यूट्रिशन की वजह से। यानी कि अपन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, अपनी न्यूट्रिशन जो डाइट है उसके अंदर किसी ना किसी जो न्यूट्रिशनल, किसी ना किसी एलिमेंट की कमी है, या तो मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है या माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो इसके अंदर क्या आ जाता है? थेराप्यूटिक इफेक्ट, नंबर ऑफ डिजीज कैन बी prevented in the community with good nutrition and can be treated in hospital with therapeutic diet। जो बहुत सारी डिजीज है ना वो प्रिवेंट की जाती है कम्युनिटी के अंदर गुड न्यूट्रिशन के द्वारा। तो अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो डिजीज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रिवेंट की जाती है किसके द्वारा? गुड न्यूट्रिशन के द्वारा। एंड कैन बी ट्रीटेड इन दी हॉस्पिटल विथ थेराप्यूटिक डाइट। थेराप्यूटिक डाइट का मतलब क्या हुआ? मतलब जो अपनी डेली डाइट है उसके अंदर अपन मॉडिफिकेशन कर देंगे जो पर्सन है उसकी डिजीज कंडीशन के दौरान, उसकी हेल्थ कंडीशन के दौरान, तो उसको ही क्या बोल देते हैं? थेराप्यूटिक डाइट बोल देते हैं। तो थेराप्यूटिक डाइट यानी कि मॉडिफाइड डाइट हो जाती है जो पर्सन होता है उसकी हेल्थ और डिजीज के अकॉर्डिंग, तो वो प्रोवाइड करके क्या कर सकते हैं? अपन डिजीज का प्रिवेंशन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन रिच इन प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रिवेंट इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस। न्यूट्रिशन जिसके अंदर प्रोटीन, वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं? रोक देते हैं किसकी? इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, इनका जो रिस्क हो जाता है उसको रोक देते हैं। ये पांचवा पॉइंट अपन पढ़ते हैं मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिलिटी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अगर अपन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं तो इसकी वजह से मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिलिटी बढ़ जाती है। मॉर्बिलिटी मतलब जो डेथ रेट होती है उसको मॉर्बिलिटी बोल देते हैं। मोर्टिलिटी मतलब जो बीमार, अपन बीमारी की दर जो होती है, मतलब डिजीज की जो रेट होती है उसको तो मोर्टिलिटी बोल देंगे। मॉर्बिलिटी मतलब डेथ रेट हो जाती है। माल न्यूट्रिशन कॉन्ट्रीब्यूट ए लॉट ऑफ जनरल डेथ रेट। जो माल न्यूट्रिशन होता है वो कंट्रीब्यूट कर देता है किसके अंदर? ए लॉट ऑफ जनरल डेथ, यानी कि माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारी क्या हो जाती है? जनरल डेथ रेट हो जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट के अंदर मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगी। स्टिल बर्थ एंड प्रीमेच्योर डिलीवरीज। स्टिल बर्थ का मतलब क्या हो जाएगा? बेबी का बर्थ होने से पहले उसका क्या हो जाता है? एबॉर्शन हो जाता है, उसको स्टिल बर्थ बोल देंगे। एंड प्रीमेच्योर डिलीवरीज, और जो हो जाता है समय से पहले ही क्या हो जाती है? उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो वो चीज़ें हो जाती है किसकी वजह से? माल न्यूट्रिशन की वजह से।
प्री मेच्योरिटी इज़ द मेन कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ। अगर प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई तो ऑफ कोर्स जो इन्फेंट है वो प्रॉपर नरिश्ड नहीं है, तो इन्फेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। पुअर न्यूट्रिशन आल्सो लोअर द एक्सेप्टेशन ऑफ लाइफ। अगर न्यूट्रिशन ही लो, मतलब पुअर न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो ये क्या कर देगा, लोअर कर देगा एक्सेप्टेशन ऑफ लाइफ, यानी कि जो अपनी लाइफ एक्सेप्टेशन है वो कम हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिशन विथ हेल्थ एंड नर्सिंग, जिसको अपन ने 5 टॉपिक के अंदर कवर किया था।